गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सीटीसी प्रिपरेटरी में आप लोग का स्वागत है। उससे पहले के वीडियो में हम लोग देखे थे एडीसीए और डीसीए का सिलेबस। आज हम लोग एडीसीए का फर्स्ट क्लास के अंतर्गत फंडामेंटल पढ़ेंगे और फंडामेंटल का जो है स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। पूरा डिटेल से फंडामेंटल को कवर करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फंडामेंटल के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं फंडामेंटल में क्या क्या आपका टॉपिक आता है। तो फंडामेंटल के अंतर्गत जो होता है आपका टॉपिक जो होता है, सबसे पहले आप लोग को ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म बताया जाता है। कंप्यूटर का आपका फुल फॉर्म बताया जाता है। तो कंप्यूटर जो होता है आपका कितना वर्ड से तैयार होता है? तो कंप्यूटर आपका 8 वर्ड से तैयार होता है। कंप्यूटर कितने वर्ड से तैयार होता है? तो कंप्यूटर आपका 8 वर्ड से तैयार होता है। तो आठों का जो होता है यहाँ पे अलग अलग फुल फॉर्म बनाता है। आठों का क्या होता है? अलग अलग आपका फुल फॉर्म यहाँ पे बनता है। ठीक है। तो सी से क्या बना देता है? सी से आपका क्या बनाता है? सी से कॉमन या कॉमनली। सी से क्या बनाता है? कॉमन या कॉमनली, मतलब समान या समान रूप से। सी से क्या बनाता है? कॉमन या कॉमनली, समान या समान रूप से। इसका हिंदी क्या होता है? समान या समान रूप से। सी से क्या बनाया? कॉमन। कॉमन का हिंदी हो जाता है समान या समान रूप से। ठीक है। ओ से क्या बना देता है? ऑपरेटिंग बनाता है। ओ से क्या बनाता है? ऑपरेटिंग बनाता है। ऑपरेटिंग किसको ऑपरेट करेगा? तो मशीन को ऑपरेट करेगा। किसको? तो मशीन को। ये क्या है हम लोग का? मशीन है। कंप्यूटर क्या होता है? एक मशीन है। ये मशीन को क्या करता है? ऑपरेट करता है। ठीक है। तो एम से क्या बना देता है? मशीन। ठीक है। और जैसे कि यहाँ एम से मशीन बनाया तो यहाँ पे ये जो है अलग अलग पार्ट आप बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल में यहाँ से हम क्या बनाए थे? मशीन बनाए थे। लेकिन आप यहाँ से एम से क्या बना सकते हैं? मेमोरी भी बना सकते हैं। एम से क्या बना सकते हैं? आप मेमोरी भी बना सकते हैं। ठीक है। अब पी से यहाँ पे क्या बनाते हैं? पार्टिकुलर, मतलब अलग अलग पार्ट जुट के सीपीयू आपका तैयार होता है। अलग अलग पार्ट जुट के क्या होता है? आपका सीपीयू तैयार होता है। जैसे एग्जांपल हम बताएंगे कि आप लोग का साइकिल जो होता है, साइकिल का रिम अलग होता है, स्पोक अलग होता है, टायर अलग होता है, फ्रेम अलग होता है। सबको खोलने के बाद क्या वो साइकिल कहलाएगा? साइकिल नहीं कहलाएगा। क्यों? क्यों? इसलिए क्योंकि वो सारा चीज़ जो होता है सब जुट के एक ग्रुप तैयार होता है और ग्रुप से ही उसका क्या होता है? साइकिल तैयार होता है। ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग का सीपीयू जो होता है, यहाँ पे सीपीयू जो होता है, सीपीयू के अंतर्गत अलग अलग पार्ट जुट के हम लोग का सीपीयू जाके तैयार होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टिकुलर बोलते हैं। ठीक है। यू से क्या बनाया? यूज से बनाया यूज फोर। क्या बनाते हैं? यूज से बना देते हैं यूज फोर। अपना लाइफ में यूज करते हैं कंप्यूटर का, इसलिए यूज से आप यूज फोर बना दिए। यहाँ पे यू से आप यूनिट भी लिख सकते हैं। यू से क्या? यूनिट भी लिख सकते हैं। ठीक है। आप यू से यूनिट भी बना सकते हैं। ये भी एक कंप्यूटर का ही अंक है। ठीक है। जो कंप्यूटर का पार्ट होता है तो वो आप बना सकते हैं। टी से क्या बना देता है? इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम लोग? टेक्नोलॉजी या टेक्निकल। क्या बोलते हैं? टेक्नोलॉजी या टेक्निकल। टी से क्या बनाता है? टेक्नोलॉजी या टेक्निकल। इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? टेक्नोलॉजी या टेक्निकल। ठीक है। और ई से क्या बना देता है? एजुकेशन। ई से क्या बना दिया? यहाँ पे एजुकेशन बना दिया। ठीक है। ई से क्या बना दिया? एजुकेशन। तो एजुकेशन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो स्कूल कॉलेज में क्या होता है? कंप्यूटर पढ़ने के लिए कंप्यूटर लगाया जाता है। तो ई से क्या बना दिया वहाँ पे? एजुकेशन। अब ई से दूसरा इलेक्ट्रॉनिक भी आप बना सकते हैं इसके अंतर्गत, लेकिन ई से एजुकेशन ठीक लगता है, इसलिए एजुकेशन आप बना दीजिएगा। आर से क्या होता है? रिसर्च होता है। वैज्ञानिक लोग नए नए चीज नहीं टेक्नोलॉजी को लाएगा तो रिसर्च करके तो हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है। तो आर से क्या बना देता है? यहाँ पे रिसर्च बना देता है। तो वैज्ञानिक लोग नए नए चीज को रिसर्च करते हैं, इसीलिए इसको आर से क्या बना दिया? रिसर्च बना दिया। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज द कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? तो व्हाट इज कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये सब जानता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्यों मानते हैं, इसके रीजन हम आज बताएंगे। अब इसे आपको क्या, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, व्हाट इज कंप्यूटर, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कंप्यूटर? कंप्यूटर इज द इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इसको क्यों इलेक्ट्रॉनिक मानते हैं? क्योंकि ये बिजली से चलता है। ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, जितना भी बिजली से चलता है या बैटरी से आपका चलता है तो उसको हम लोग क्या मानते हैं? आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मानते हैं। डिवाइस आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। ये डिवाइस जो लिखा हुआ है, डिवाइस कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो भी चीज जो बैटरी से चलता है, जो भी चीज आपका बैटरी से चलता है या बिजली से चलता है, पंखा हो तो उसको भी फैन डिवाइस बोलते हैं। इसलिए शॉर्ट नाम आजकल दुनिया में शॉर्ट नाम जानता है, डिवाइस नहीं जोड़ के सिर्फ खाली क्या बोलता है? आपका सीलिंग फैन हो गया, टेबल फैन हो गया, या हम लोग का जैसे कंप्यूटर के अंतर्गत देखा जाए तो कंप्यूटर का जो होता है
इसमें कंप्यूटर डिवाइस जो बोलता है ये भी आपका बैटरी से चलता है, प्लस आपका बिजली से चलता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। जैसे मोबाइल डिवाइस भी बोल सकते हैं, लेकिन बड़ा नाम हो जाता है तो वहाँ पे क्या करता है, खाली स्मार्टफ़ोन बोलते हैं या नॉर्मल फ़ोन बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे डिवाइस नहीं लगाते हैं, लेकिन डिवाइस आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, डिवाइस हमेशा साथ में ही चलते जाएगा, ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर व्हिच कैन द स्टोरेज डाटा। अब इसमें क्या होता है, आपका डाटा भी स्टोरेज करता है, क्या करता है, आपका डाटा भी स्टोरेज करता है, ठीक है। ये डाटा भी स्टोरेज क्या हो सकता है, आपका कंप्यूटर के अंतर्गत डाटा भी स्टोरेज करते हैं, ठीक है। और इसके बाद आउटपुट, ये आउटपुट जो होता है, अब कंप्यूटर के अंतर्गत तो सारा खासियत होता है, जब डाटा स्टोर करते हैं तो इसे प्रिंट भी ले सकते हैं, ठीक है। जितना भी डॉक्यूमेंट्स ये हम लोग कोई भी डाटा टाइप करते हैं और डाटा टाइप करने के बाद प्रिंट कर सकते हैं, तो कंप्यूटर के अंतर्गत सारा खासियत होता है। लेकिन 2 चीज़ को प्रिंट नहीं कर सकते हम लोग, वीडियो और ऑडियो को प्रिंट नहीं कर सकते। उसमें क्या होता है, सिर्फ़ पहले हम सुन सकते हैं, ठीक है। वीडियो देख सकते हैं और सुन सकते हैं, ऑडियो को सिर्फ़ खाली सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, ठीक है। ऑडियो को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। और इसके अंतर्गत ये भी खासियत होता है कि ये कैलकुलेटिंग, अब देखिए जैसे नॉर्मल मोबाइल के अंतर्गत भी देखे जाए तो मोबाइल के अंतर्गत आपका कैलकुलेटिंग डिवाइस होता है, मोबाइल के अंतर्गत भी कैलकुलेटर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेटर मोबाइल में भी जब होता है तो कंप्यूटर, ये तो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंतर्गत तो बहुत सारा चीज़ खासियत होता है और कंप्यूटर के अंतर्गत भी आपका कैलकुलेटिंग कर सकते हैं या कोई कैलकुलेटर आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंतर्गत डाटा जो होता है, डाटा स्टॉक जो होता है, आपको डाटा जो स्टोरेज करते हैं, तो ये डाटा स्टोरेज के अंतर्गत आप लोग, ये खासियत होता है, इसके अंतर्गत मेमोरी लगा हुआ रहता है। जैसे मोबाइल में आप लोग का मेमोरी लगा हुआ रहता है, उसी प्रकार से हम लोग का कंप्यूटर में क्या होता है, मेमोरी लगा हुआ रहता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसके अंतर्गत देखेंगे तो हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत हम ये डायग्राम समझते हैं। ये डायग्राम जो होता है, ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, ये फंडामेंटल का सीपीयू का डायग्राम है और इसी डायग्राम से हम लोग का क्या होगा, 99% क्वेश्चन आपका फंडामेंटल का सॉल्व हो जाएगा। तो आपको नेक्स्ट पार्ट के अंतर्गत यह बताया जाएगा कि ये डायग्राम के अंतर्गत आपका किस किस पार्ट को आप कवर करते हैं। इस डायग्राम के अंतर से हम लोग 99% फंडामेंटल का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 99%